Hello everyone, welcome to my channel Core Mathematics. Today we will go for lecture 7 of our set theory, and in this video lecture we will understand that what is the Cartesian product of two sets. Cartesian product क्या होता है दो सेट्स के बीच में। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले दो ऐसे सेट होने चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी हों। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हैं जो नॉन एम्प्टी हैं तो हम एक नया सेट बनाएं जिसमें एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है वो हम सेट ए से ले लें और जो दूसरा एलिमेंट है वो हम सेट बी से ले लें। तो इस तरीके से हमें जो एक नया सेट मिलेगा उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं ये चलिए देखते हैं। डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और हम इसे लिखते हैं एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट A belongs to capital A and small b belongs to capital B। तो हमें जो ये एक नया सेट मिला इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Let us take an example and see that what will be the Cartesian product of two sets A and B if I take A as 2, 4, 6 and B as X and Y. So what do I want? I want Cartesian product of A and B. हमें ये चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। मैं क्या करूंगी इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का हो और दूसरा सेट बी का हो। अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो आपने पहले किसे लिखा है, ए को लिखा है, बाद में किसे लिखा है, बी को लिखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर में भी हम पहले ए से एक एलिमेंट लेंगे और बाद में बी से एक एलिमेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 and x। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना 2 के साथ। अब इसी तरह हम पहला एलिमेंट लेंगे 2 से और दूसरा हमने b का दूसरा एलिमेंट ले लिया ये y। तो ये हमें दो एलिमेंट्स मिल गए। आप ध्यान से देखिए, 2a से है, x b से है, फिर दूसरे पेयर में भी 2a से है और y b से है। ठीक है, अब हम एक तीसरा पेयर लेंगे 4 से, तो 4 ले लिया फर्स्ट एलिमेंट विच इज फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी, और फिर अब हम दूसरा लेंगे 4 and y इन विच फर्स्ट इज फ्रॉम ए एंड y इज फ्रॉम बी, एंड सिमिलरली 6 इज फ्रॉम ए एंड x फ्रॉम बी, 6 फ्रॉम ए एंड y फ्रॉम बी। तो हमें एक नया सेट मिल गया विच इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमें इस तरह, तो ये हमारा एक नया सेट बन गया और इसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज and B is equal to an ordered pair set AB in which small a from capital A and small b from capital B। तो हमें इस तरह से ये एक ऑर्डर्ड पेयर जो सेट मिलेगा उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके,
तो अब देखिए हमारे पास जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें A लिया था मैंने 2, 4, 6 और B लिया था X और Y, और हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था वो A क्रॉस B का कुछ इस तरह से मिला था। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगर हमें B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब B हमने पहले लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट विल बी फ्रॉम B एंड देन सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम A, क्योंकि हमने A बाद में लिखा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से Y and 2, अगेन फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम B and second from A. Once again what I'll write, X4 और ये हो जाएगा Y4 and this will become X6 and this will become Y6. So this way I got the Cartesian product of B cross A. हमें B Cartesian product from B cross A भी मिल गया, एंड हम यहाँ से देख सकते हैं that A cross B is not equal to B cross A. A cross B जो है वो B cross A के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और अब इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, एक A, एक B और एक C, और हमें इन तीनों का ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो वो जो बनेगा, जैसे देखिए जब 2 सेट हैं तो पेयर बनता है, तो जब 3 सेट हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन जाएगा। और इसे कैसे लिखेंगे, पहले आपने किसे लिखा है, A को, इसलिए जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए इस ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का दैट शुड बी फ्रॉम सेट A। फिर आपने लिखा है कैपिटल B को, तो जो सेकेंड एलिमेंट होना चाहिए इस ट्रिपलेट का वो होना चाहिए कैपिटल B से। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल C से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किस ऑर्डर में हमने सेट्स को लिखा है। जिस ऑर्डर में हम सेट्स को लिखते हैं उसी ऑर्डर में हमें उनके एलिमेंट्स का ट्रिपलेट या पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं A, B और C, जिसमें A एलिमेंट है कैपिटल A का, स्मॉल B एलिमेंट है कैपिटल B का और स्मॉल C एलिमेंट है कैपिटल C का, और अगर हम एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं ABC, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B क्रॉस C वो बन जाएगा ABC, where A belongs to capital A, small b belongs to capital B, small b belongs to कैपिटल C। ओके, और हम इसे कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सेट कैपिटल A है वो है AB, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। फिर कैपिटल सेट B है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6 एंड 7। और फिर ये जो हमारे पास सेट है वो कैपिटल C है और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, स्मॉल c और d। और वो कह रहे हैं कि A, B और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करो। चलो देखते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो A क्रॉस B क्रॉस C। अब हमें ध्यान से देखना, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट देखने का है कि जो सेट लिखे हैं वो किस तरह से लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो कौन सा है, कैपिटल A। आप चाहें तो A क्रॉस B पहले निकाल के बाद में उसका C निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करके पहले देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है ये। तो देखिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले A लूंगी। A एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, A एलिमेंट हुआ, और फिर सेकंड नंबर पे कहाँ से एलिमेंट लेना है, B से, तो 2 हो गया, और फिर C के साथ ये C हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पे आ जाएंगे। अब हम फिर से A ही लेंगे। A का किसके साथ होगा, फिर से 2 के साथ, और फिर ये हो जाएगा हमारा D के साथ। तो अब हमारा A के हो गए और C के हो गए, C के दोनों हो गए। अब A का दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा B, ये A का दूसरा एलिमेंट, B को हम अभी फिक्स रखना है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा फिर से C। सिमिलरली फिर हम देखेंगे तो A का एलिमेंट B
और कैपिटल बी का एलिमेंट हम फिक्स रख रहे हैं 2 और सी का एलिमेंट डी। तो आपने देखा कि मैंने 2 के लिए सारे ए के एलिमेंट्स ले लिए 2 को फिक्स रखते हुए और सारे सी के भी एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब हम 3 के साथ करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा और डी हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बी को लेंगे क्योंकि ए का हमारा 3 के साथ और सी के साथ हो गया, ए 3 और डी हो गया। अब हम बी के लेंगे तो बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो गया, 3 हो गया और डी हो गया। ठीक है, हम इसके बी के एलिमेंट्स को एक एक फिक्स करते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, फिर हम ए को लेंगे, अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा, 5, तो वो 5 हो गया। फिर सी से हमने ले लिया सी और फिर इसी तरीके से ए 5 और सी से हमने ले लिया डी। ठीक है, अब हम बी को लेंगे, बी 5 और डी और अब इसी तरीके से बी 5 और डी, ये सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें। अब हम आएंगे 6 पर, तो क्या हो जाएगा, ए 6 और सी। ठीक है, और फिर हो जाएगा ए 6 और डी। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या लेंगे, हम लेंगे ए भी हो गया और अब हमें कैपिटल ए जो है उसमें कौन सा मिला हमें, ए का 6 के साथ भी हो गया, सी के साथ भी हो गया, ए 6 और डी के साथ हो गया। अब हम लेंगे बी, तो बी 6 और सी और इसी तरीके से बी 6 और डी। ठीक है, अब बात आती है 7 की, तो 7 पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए 7 और सी और इसी तरीके से ए 7 और डी। फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा बी 7 और सी और इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा बी 7 और डी। अभी हमने इतने देखे, अब हम चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। अब देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पोजीशन चेंज हो और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो छूटा हो। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ, हर सेट के एलिमेंट के साथ हमने इसमें प्रोडक्ट लिया है, यानी एक ट्रिपलेट लिया है। देखिए A2C लिया है, A2D भी लिया है, A3C लिया है, A3D। इस तरह से हर एलिमेंट को एक एक बार पहले A को फिक्स किया, फिर 2 को फिक्स कर दिया और फिर C और D को कर दिया। फिर इसी तरीके से हम बार बार चेंज कर, पर हमें ध्यान क्या रखना है, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि C to A, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस ऑर्डर में A B C लिखे हैं हमें उसी ऑर्डर में अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, चलिए अभी अगर हमें इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा निकालने को बोल दिया जाए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो B इंटरसेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन 2, नंबर 2 देखते हैं। B इंटरसेक्शन क्या है, B इंटरसेक्शन C तो 5 हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। अगर हम इसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A5 एंड B5, दैट्स ऑल, ये हमें एक मिल जाएगा। लेट अस अंडरटेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना चेंज कर रही हूँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ जिसमें A है 1 2 3 और B है हमारा 2 3 4 और जो C है वो है हमारा 4 5 एंड 6। ठीक है, हमें निकालना है लेट अस सपोज A इंटरसेक्शन B क्रॉस C। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B हमारे पास आएगा 2 एंड 3 और C हमें दिया हुआ है 4 5 एंड 6, तो हम कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B और ये हो गया क्रॉस C।
तो अब मुझे सबसे पहले जो एलिमेंट लिखना है वो किसका लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी का। वो कौन सा है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब सी का कौन सा लेंगे, 4, तो 4 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद 2 को मैं फिक्स रखूंगी, 2 को 2 ही लिखा, और सी का कौन सा एलिमेंट, 5 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 और 6 हो गया। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी के में 2 के साथ सभी एलिमेंट्स का मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया है। 2 के साथ 4 का भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, 2 के साथ 5 का भी लिखा है, और 2 के साथ 6 का भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया है। ठीक है, अब मैं किसके साथ बनाऊंगी ऑर्डर्ड पेयर, 3 के साथ। तो 3 सबसे पहले लिखा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखा है और सी बाद में लिखा है, तो 3 लिखा, 3,4। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 3,5 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, और 3,6 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। और इस तरीके से ये मैंने आपको सभी कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सिखा दिया है। अब वो बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ होगा। इसका यूज़ हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ रिलेशंस और फंक्शंस में किया जाता है। ठीक है, सो आप इसको समझिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं रिलेशंस को समझने के लिए। टिल देन गुड बाय।